चाइना ने डीप सीक नाम का एक ओपन सोर्स एआई मॉडल क्रिएट किया है जो चैट जीपीटी को डायरेक्टली टक्कर दे रहा है। अमेरिकन कंपनी जैसे गूगल, चैट जीपीटी, इन सब के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होने के बाद डीप सीक इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। उसकी प्राइमरी और बेसिक वजह ये है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जो काम टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में अमेरिका में हुआ, वो काम उसकी फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट यानी कुछ मिलियन डॉलर्स में चाइना में डीप सीक नाम के एआई द्वारा किया जा रहा है। जो अपेरेंटली बताया जा रहा है कि चैट जीपीटी के या तो लगभग लगभग सेम है या कुछ कॉन्टेक्स्ट में चैट जीपीटी से भी बेटर परफॉर्मिंग है। अब हमारे लिए ये सवाल उठता है कि जब हमारा नेबर नेशन रिसर्च में इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट को लीड कर रहा है, उसको ट्रिगर कर रहा है, तो एज एन इंडियन प्रोफेशनल्स, एज एन इंडियन स्टूडेंट्स, एज एन इंडियन एजुकेटर, रिसर्चर्स, हम क्या कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ रिसर्च, और आज की करंट सिचुएशन में हमारे देश में रिसर्च से संबंधित क्या मेजर प्रॉब्लम है जिसको मुझे लगता है कि अब साफ तरीके से बताया जाना और फेस करना हमें शुरू कर देना चाहिए। सो गाइस, वेलकम टू एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। आई एम एमटेक एंड पीएचडी फ्रॉम आईआईटी रुड़की। यहाँ सबसे पहली वजह है स्टूडेंट का रिसर्च में डिसइंटरेस्ट, जो कि बहुत जेन्युइन रीजंस की वजह से है। बीटेक करने के बाद, बी करने के बाद, एमटेक एमएस करने में गेट क्वालिफाई करने के बाद किसी स्टूडेंट को मात्र 12,400 रुपए मिलते हैं। कई एनआईटी की फीस आज की डेट में इतनी है कि 12,400 रुपए में आपको फीस के लिए मेस और हॉस्टल में रहने के लिए घर से पैसे मंगाने पड़ेंगे। 12,400 रुपए स्टाइपेंड आज से लगभग 10 साल पहले 8,000 से बढ़ के 12,400 हुआ था। 10 साल में इस स्टाइपेंड में 1 रुपए का बढ़ना एमटेक एमएस में नहीं हुआ। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो स्टूडेंट की अच्छी रैंक आती है गेट में किसी भी स्ट्रीम के, वो आईआईटी में, आईआईसी में एमटेक की सीट तो रिजर्व कर लेता है, लेकिन जैसे ही उसको किसी पीएसयू में मौका मिलता है जहां पर मंथ सैलरी लगभग आज की डेट में 1 लाख रुपए स्टार्ट होती है और 8वां पे कमीशन लगने के बाद तो और ज्यादा हो जाएगी, तो वो सीट को डिसकंटिन्यू कर देता है। तो एमटेक एमएस की सीटें इस तरीके से हमारे देश में मैक्सिमम खाली रह जाती हैं। और जो एमटेक एमएस की सीटें रह जाती हैं, तो सच्चाई ये है जो लोग भी एमटेक एमएस कर रहे होते हैं, कंटिन्यू कर रहे होते हैं, उनमें से ऑलमोस्ट 60-70% उसको इस वजह से कर रहे होते हैं जिसमें उनको दूसरा ऑप्शन नहीं मिला। ये बिल्कुल साफ बात है। अगर उन्हें जैसे ही दूसरा ऑप्शन मिल जाता है, इवन मैंने अपने आईआईटी के टाइम पे ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो जूनियर इंजीनियर की नौकरी के लिए आईआईटी में एमटेक छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि एमटेक करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि भाई कोई पीएचडी करने जाएगा। अब पीएचडी करने में आज की डेट में स्टाइपेंड है 37,000 से 42,000। पहले 2 साल में आपको 37,000 रुपए मिलता है और आगे 2 साल बाद अगले 3 साल तक 42,000 रुपए आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब जो भी रिसर्च में स्टूडेंट जाता है, चाहे वो पीएचडी भी कर रहा हो, तो 37,000 रुपीज एक बड़ा अमाउंट नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले एक स्कीम निकाली थी, पीएमआरएफ, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। वो 11 साइकिल तक हुई। उसमें स्टाइपेंड फिर भी ज्यादा था, 70,000 रुपए स्टार्टिंग में स्टाइपेंड मिलता है, सेकेंड ईयर में 75 हो जाता है, आगे 80,000 हो जाता है। फिर पीएमआरएफ स्कीम की 12वीं साइकिल आनी थी, लेकिन वो 12वीं साइकिल टिल डेट अभी तक नहीं आई है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा रीजन है कि जो स्मार्ट ब्रेन्स है, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जब उनको मंथली ढंग से पैसा नहीं मिलेगा, जब रिसर्च में उनको इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, जब जेब खाली हो और फीस के लिए पैसा पापा से मंगाना पड़ रहा हो, तो रिसर्च में कहाँ दिमाग लगेगा। ये सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो जीडीपी का लगभग 0.6 से 0.7% हिस्सा रिसर्च फंडिंग में इन्वेस्ट होता है, और इन्हीं सब कारणों की वजह से सबसे पहला कारण जो मुझे लगता है स्टूडेंट का डिसइंटरेस्ट रिसर्च की फील्ड में। दूसरी यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे देश में जो अच्छे रिसर्चर्स हैं, बड़े रिसर्चर्स हैं,
उनके बारे में बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी ना होना, उनको प्रॉपर रिकॉग्निशन ना मिलना। इसका एक सामान्य उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अभी आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर आशुतोष शर्मा साहब को पद्मश्री मिला। आपने रेयरली किसी न्यूज़ चैनल पे इसके ऊपर डिबेट देखा होगा, चर्चा देखी होगी। इसके बारे में मेंशन भी बहुत कम आपको चैनल्स पे देखने को यहाँ पे मिला होगा। उन्होंने क्या काम किया, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है रिसर्च की फील्ड में, इसके बारे में आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उनको नहीं पता होगा। तो यहाँ कहने का मतलब मेरा ये है कि जो रिसर्च है, देखिए हम लोग देश में क्या करते हैं, जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, जब तक उनको हम सही से रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक हम उनकी तरह बनने की कोशिश कैसे करेंगे। अब देखिए पैसा तो अच्छा मिल नहीं रहा है, ये बात तो मेरे ख्याल से डिबेटेबल ही नहीं है। अब पैसा अच्छा नहीं मिल रहा हो तो कोई व्यक्ति किसी फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन क्यों देगा, जब उसका उस फील्ड में कुछ ना कुछ पैशन जुड़ा होगा, कुछ ना कुछ ड्रीम्स जुड़े होंगे। और ये पैशन और ड्रीम्स कैसे जुड़ेगी, जब हमारे देश में इन रिसर्चर्स को अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा, इनको एक अच्छी पहचान मिलेगी, लोग इनको हमारे हीरोज की तरीके से ट्रीट करेंगे। इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी हमारे देश में बड़ी रिसर्चेस हुई हैं। इसरो आप डेफिनेटली जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमने हमारे देश में स्पेस की फील्ड में बड़ी रिसर्च की, न्यूक्लियर की फील्ड में बड़ी रिसर्च की। डेफिनेटली सुधार की जरूरत है और इस डायरेक्शन में जब तक आप और हम लोग बात नहीं करेंगे और इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। देखिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या कराते हैं, मैक्सिमम फोकस हमारा हो, इसमें हम अपने आप को भी दोषी मानते हैं, हमारा भी मैक्सिमम फोकस नोटिफिकेशन पे होता है कि ये जॉब आ गई, ये सैलरी हो गया, ये हो गया। हम भी उतनी रिसर्च के बारे में बात नहीं करते। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि हम भी रिसर्च के बारे में ज़्यादा बात करें और मैं आपसे ज़रूर ये उम्मीद करूँगा कि आप भी रिसर्च को लेकर के, एमटेक को लेकर के, एमएस को लेकर के, पीएचडी को लेकर के बात करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सब तक पहुंचाएंगे और उसकी चर्चा करेंगे। देखिए बिना चर्चा किए तो नहीं होगा। हाल फिलहाल में गेट से कुछ पीएसयूज भी बाहर जा रहे हैं, कुछ पीएसयू रिक्रूट कर रहे हैं, लेकिन गेट एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ पीएसयू के बारे में नहीं है। यहाँ से आपको आईआईटी आईएससी जाकर के रिसर्च करने का मौका मिलता है, देश की भलाई का काम करने का मौका मिलता है। देश में रिसर्च के ऐसे ड्रास्टिक, जैसे चाइना में डीप सीक आया तो उससे चाइना नेशन का, कुछ भी कहिए, चाइना नेशन को और वहां पे रहने वाले हर एक व्यक्ति को डेफिनेटली प्राउड होगा कि एक डीप सीक एआई ने बड़ी बड़ी कंपनियों को हिला करके रख दिया। सेम वे ये जो प्राइड है ये हम भी फील करना चाहेंगे, हम भी इसमें आगे बढ़ना चाहेंगे और उसके लिए सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि रिसर्च के बारे में भी बात की जाए। तो गाइस आई होप आप लोगों को आज का वीडियो ठीक लगा होगा। आपकी जो भी कमेंट है, जो भी सजेशन है, जो भी आपको ठीक लगे आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे और ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।